गुड मॉर्निंग वाला स्टूडेंट। देखिए कल मैंने आपको एक्सरसाइज 3.4 कराई थी, उसमें था आपका क्यूब्स। अब आपको मैं एक्सरसाइज 3.5 कराऊंगा और इसमें आपको निकालना है क्यूब रूट। क्या निकालना है? क्यूब रूट। सबसे पहले तो देखिए मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो साइन होता है ये क्यूब रूट का साइन होता है। किसका होता है? क्यूब रूट का। अब आपको इसमें देखिए पहला क्वेश्चन है द क्यूब रूट ऑफ 4.096 इज, यानी आपको 4.096 का क्यूब निकालना है। तो देखिए 4.096, तो सबसे पहले मैं देखिए क्या करता हूं, यहां से इस पॉइंट को हटा लेता हूं। 4.096 अपॉन 1000, क्योंकि यहाँ पर देखिए 1 2 3 डेट के बाद मेरा पॉइंट लगा हुआ है, तो मैंने यहाँ पर नीचे 30 लिख दिया। अब आपको क्या करना है कि इनके करने हैं आपको फैक्टर। तो देखिए सबसे पहले मैं 1000 के फैक्टर कर देता हूँ। तो सीधा आपका देखिए 10 से गया 100 बार, 10 से गया 10 बार और 10 से गया 1 बार। तो यानी आपका ये आ गया 10 मल्टीप्लाई 10। इसके बाद देखिए मुझे फैक्टर करने हैं 4096। अब इसके मैं फैक्टर करता हूं। तो देखिए मैंने 2 से डिवाइड किया, फिर 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 मैंने 2 से डिवाइड किया और फिर मैंने 2 से डिवाइड किया, फिर मैंने देखिए 2 से डिवाइड किया, फिर मैंने 2 से डिवाइड किया, इसके बाद फिर मैंने 2 से किया और फिर मैंने 2 से किया। तो अब मैं क्या करता हूं, देखिए इसके 3 के पेयर बना लेता हूं। यानी कि इसमें से मैं लूंगा 1 2 लूंगा मैं इसमें से, और इस पेयर में से भी 1 2 और इस पेयर में से भी 1 2। अब मैं यहाँ पर देखिए मुझे इसका क्यूब रूट निकालना है। तो यानी कि इक्वल टू, इसके देखिए मेरे फैक्टर हो गए 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, यानी इसको 3 और 3 6 और 9 12 टाइम्स हम लिखेंगे। 2 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब यहाँ देखिए मैंने 1000 के फैक्टर किए 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10। तो यहाँ से देखिए मेरा ये आ गया 2 की पावर 3 2 की पावर 3 2 की पावर 3 2 की पावर 3 अपॉन 10 की पावर 3। अब इसको देखिए यहाँ से मैं इसको हटाऊंगा, तो एक ही ब्रैकेट में लिख देता हूँ 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 की पावर 3 10 की पावर 3। अब यहां से मैं इसको हटाऊंगा, तो यहां देखिए 2 2 जा 4 और 4 2 जा हो गया 8 और 8 2 जा हो गया 16। तो यानी कि 16 की पावर 3 अपॉन 10 की पावर 3। की पावर 3 अपॉन 10 की पावर 3। और इसमें देखिए ये इसका आपको स्क्वायर रूट निकालना है। अब देखिए यहां से हम क्यूब रूट निकालेंगे, तो इसको ले जाऊंगा मैं देखिए 16 अपॉन 10 की पावर 3 और इसके ऊपर देखिए यहां से मैं क्यूब मुझे निकालना है, तो इसको खत्म कर देता हूं। तो ये आ गया 1/3। क्या आ गया? 1/3। अब 16 अपॉन 10 की पावर 3 मल्टीप्लाई 1/3। 3 से मैंने 3 को काट दिया,
तो 16/10 और यहाँ पर देखिए 10 है, अब मैं यहाँ पर एक डिवाइड पॉइंट लगा दूंगा तो 1.6, मेरा आंसर क्या आ गया 1.6। तो यानी कि इस तरह से आप किसी भी नंबर का क्यूब रूट निकाल सकते हैं। अब इसके बाद में देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 2। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए 1 का, द वैल्यू ऑफ क्यूब रूट 448 मल्टीप्लाई क्यूब रूट 392। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, देखिए 448 इसके फैक्टर करने हैं। तो देखिए मैं इसके फैक्टर करता हूँ, 2 से 2 टाइम्स 4 टाइम्स, फिर मैंने 2 से दिया 1 टाइम्स 2 टाइम्स, फिर मैं 2 से दूंगा 5 टाइम्स और 2 से 6 टाइम्स, फिर मैंने 2 से दिया इसको 2 टाइम्स 8 टाइम्स, 2 से दिया मैंने 14 टाइम्स और 2 से मैंने इसको दिया 7 टाइम्स और 7 से मैंने इसको दिया 1 टाइम्स। इसी तरह देखिए मैं इसके फैक्टर कर लेता हूं, ये भी 2 से चला जाएगा 1 टाइम्स 9 टाइम्स 6 टाइम्स, फिर ये 2 से चला जाएगा, फिर ये 2 से चला जाएगा। अब देखिए ये 7 से जाएगा और ये 7 से जाएगा 1 टाइम। तो इस तरह से मैंने देखिए यहाँ पर क्या किए, इनके फैक्टर कर लिए 3। इसके मेरे फैक्टर हो गए 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई। अब इसके मैंने यहाँ देखिए फैक्टर किए, तो ये मेरे आ गए 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7। अब देखिए मैंने दोनों को एक साथ लिख दिया, क्योंकि यहाँ पर देखिए दोनों का मल्टीप्लाई हो रहा है तो 3। अब इसमें लिख दिया मैंने 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7। इसके बाद में देखिए मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7। अब यहाँ से देखिए मैंने पेयर बनाई है इसके, और ये देखिए ये आपका बन गया 7 का पेयर। तो यहाँ से मेरा आ गया क्यूब रूट 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 7 की पावर 3 इक्वल टू, अब देखिए मैं इसको एक ब्रैकेट में लिख देता हूँ 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7 की पावर 3, और इसके ऊपर देखिए इसको मैंने तोड़ दिया 1/3। यहाँ से मैंने क्यूब को हटा दिया तो यहाँ पर मेरा आ गया 1/3। अब यहाँ पर देखिए 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8 और 8 7 जा हो गया 56 की पावर 3 की पावर 1/3। 3 से 3 कट गया तो मेरा आ गया 56। क्या आ गया 56। इस तरह से आप इसके फैक्टर करके और क्यूब रूट निकाल सकते हो। तो यानी कि आपका ए वाला ऑप्शन सही है। अब सेकंड पार्ट इसका कंप्लीट हो गया। अब इसका देखिए थर्ड पार्ट। सभी क्वेश्चंस एक जैसे हैं, सिर्फ आपको फैक्टर करने हैं और फैक्टर करने के बाद में उनको 3 की पावर्स के रूप में लिखना है। अब देखिए इसका थर्ड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर थर्ड फर्स्ट का। क्यूब ए 1 7 5 6 1 6, ये आपको वॉल्यूम ऑफ क्यूब दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। अब आपको इसकी एज निकालनी है। क्या निकालनी है? एज। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब देखिए क्या होता है, a की पावर 3 इक्वल टू 1 7 5 6
1 6 और यहाँ से एक ही वैल्यू निकालेंगे तो इसकी आ गई 1 7 5 6 6। अब देखिए इसके आपको फैक्टर करने हैं 1 7 5 6 1 6। तो देखिए इसके फैक्टर कर लीजिए आप। सबसे पहले 2 से दीजिए, 2 से हमने दिया 8 टाइम्स, यहाँ से आया 1 हो गया 15, 2 से दिया 7 टाइम्स, अब हो गया यहाँ 16, 2 से दिया 8 टाइम्स, यहाँ पर हो गया 11 1। अब नहीं जाता है तो 0, यानी सबसे पहले हमने 2 से दिया 17 में 8 टाइम्स गया। अब यहाँ से हमारा कैरी आया 1, यहाँ पर हो गया हमारे 15, 2 से हम 15 में देंगे तो 7 टाइम्स, इसके बाद में यहाँ से आएगा 1, यहाँ हो गया आपका 16, 2 से 16 में देंगे तो 8 टाइम्स। अब आगे है आपका 1 में नहीं जाता है तो 0, इसके बाद में आप 16 में देंगे तो 8 टाइम्स। फिर आप देखिए 2 से दीजिए 4 टाइम्स, 3 टाइम्स, 9 टाइम्स, 0 4। फिर 2 से दीजिए 2 टाइम्स, 1 टाइम्स, 9 टाइम्स, 5 टाइम्स, 2 टाइम्स। फिर आप 2 से दीजिए 1 टाइम्स, 0। अब देंगे आप 19 में 9 टाइम्स, फिर गया आपका 7 टाइम्स, फिर गया 6 टाइम्स। फिर आप 2 से दीजिए 5 टाइम्स, 4 टाइम्स, 8 टाइम्स और 8 टाइम्स। फिर आप 2 से दीजिए 2 टाइम्स, 7 टाइम्स, 4 टाइम्स और 4 टाइम्स। फिर 2 से दीजिए 1 टाइम्स, 3 टाइम्स, 7 टाइम्स और 2 टाइम्स। फिर आप 2 से दीजिए 6 टाइम्स, यहाँ से कैरी आया 1 हो गया 17, 8 टाइम्स, फिर यहाँ से 6। फिर 2 से दीजिए 3 टाइम्स, 4 टाइम्स और 3 टाइम्स। अब ये देखिए ये आपका आ गया 343। अब आप इसको देखिए 7 से दीजिए 4 टाइम्स और यहाँ पर आ गया आपका 63, 9 टाइम्स। फिर आप 7 से दीजिए 7 टाइम्स और फिर हमने 7 से दिया 1 टाइम। तो इस तरह से हमने इसके फैक्टर कर लिए। अब यहाँ से देखिए हम इसके पेयर बना लेते हैं 3 3 के। तो ये हमारा 1 2 यहाँ से आ गया, 1 2 यहाँ से आ गया, 1 2 यहाँ से आ गया और 1 7 यहाँ से आ गया। तो यानी कि हमारी जो एज है वो क्या आ गई 2 की पावर 3, 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 7 की पावर 3 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7 की पावर 3 और इसकी पावर 1/3। इसको मैंने क्यूब को यहाँ से हटा दिया तो ये आपका आ गया। देखिए a इक्वल टू अब मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 और 8 7 जा 56, 56 की पावर 3 और 1/3, 3 से 3 कैंसिल तो आपका आ गया 56। इस तरह से आप किसी भी नंबर का क्यूब निकाल सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 2। अभी मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 के 3 पार्ट्स कराए हैं। अब मैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको करा रहा हूं 2। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए आपका क्या है, फाइंड द क्यूब रूट्स ऑफ द फॉलोइंग। इनके आपको क्यूब रूट्स निकालने हैं। वही फैक्टर करके आप क्यूब रूट्स निकालेंगे। अब इसमें आपको 7 ऑप्शन दिए हुए हैं, आप कोई भी ऑप्शंस ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 इसका देखिए मैं 5th वाला पार्ट ले लेता हूं 2197। इसका आपको निकालना है क्यूब रूट, यानी कि 2197। अब आपको क्या करना है, यहां से 2197
इसके फैक्टर करने हैं। इसके क्या करने हैं आपको? फैक्टर। तो देखिए इसके फैक्टर करेंगे तो अब यहां से हम देखते हैं, इसमें 2 से देखते हैं, पहले 2 से इसमें चला जाएगा, इसमें चला जाएगा, लेकिन इसमें नहीं जाएगा। अब इसके बाद में देखिए 3 से भी नहीं जाएगा, 5 से भी नहीं जाएगा, 7 से देखते हैं, 7 से भी नहीं जाएगा। तो इसका मतलब इसमें आप 13 से दीजिए। अब 13 से हमने इसमें दिया तो 1 टाइम, यहाँ से ये है हमारा 21, इसमें से 30 लेस करेंगे तो 89, तो ये हमारा गया 7 टाइम्स 6 टाइम्स। अब इसके बाद में फिर हम देंगे तो ये गया आपका 9 टाइम्स। अब फिर 13 से देंगे तो ये 13 टाइम्स और फिर 13 से देंगे तो 1 टाइम। तो यानी आपके जो फैक्टर हो गए वो हो गए 13 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 13 3, यानी कि 13 की पावर 3। अब इसको देखिए कन्वर्ट कर दीजिए आप, यहाँ से इस क्यूब रूट को हटा दीजिए, 13 की पावर 3 की पावर 1/3, 3 से 3 कैंसिल, आपका आंसर आ गया 13। तो देखिए इस टाइप से अब ये आपके ये समझ लीजिए कि 3 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। क्वेश्चन नंबर मैंने आपको 2 बताया है। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए फाइंड द क्यूब रूट्स। अब ये आपको जो नंबर्स दिए हुए हैं इनके आपको क्यूब रूट्स निकालने हैं। तो देखिए इनमें से कोई भी नंबर ले लीजिए जो मैंने अभी क्वेश्चन नंबर 2 में सॉल्व किया है, 2197। ये भी आपका देखिए थर्ड वाला ऑप्शन है। कौन सा ऑप्शन है? थर्ड वाला, क्वेश्चन नंबर 3। इसका मैं थर्ड ही ऑप्शन ले लेता हूँ क्योंकि यहाँ पर मैंने इसके फैक्टर कर दिए हैं। इसमें आपको दिया है 2.197। अब सबसे पहले आपको क्या करना है? ये पॉइंट हटाना है। तो पॉइंट हटाएंगे तो 2197 अपॉन 1000। अब इसका आपको क्यूब रूट निकालना है। तो यहाँ से 2197 अपॉन 1000। तो अभी देखिए मैंने इसके फैक्टर दिए यहाँ पर 13 13 13। तो इसके फैक्टर अब आपको करने की जरूरत नहीं है, सीधा निकाल दीजिए। 13 की पावर 3 अपॉन 10 की पावर 3 इक्वल टू 13 अपॉन 10 की पावर 3 की पावर 1/3। 3 से 3 कैंसिल, आपका आ गया 13 अपॉन 10 और यहाँ से आपका आ गया 1.3। क्या आ गया? 1.3। इसी तरह देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 4 फाइंड द वैल्यू ऑफ। अब इनकी भी आपको वैल्यू निकालनी है। तो इसमें देखिए फर्स्ट में ही आपको नीचे दिया है 2197। तो यानी कि इसके आप डायरेक्ट यहाँ से फैक्टर कर लेंगे 13 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 13 और 216। इसके आप फैक्टर आपने पहले भी किए हैं और आपको लर्न भी होंगे क्योंकि मैंने बताया 1 से लेकर के 15 तक सभी के आपको लर्न होने चाहिए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4, इसका मैं फर्स्ट पार्ट ले लेता हूं। फाइंड द वैल्यू ऑफ 216 अपॉन 2197। तो इसके देखिए फैक्टर करेंगे हम। तो इसके फैक्टर आएंगे 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6 और इसके आगे 13 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 13, क्योंकि यहाँ पर देखिए करके देख लीजिए 36 मल्टीप्लाई 6 216। तो यानी कि ये 6 का क्यू होता है। तो यहाँ से आपका आ गया 6 का क्यू अपॉन 13 का क्यू। अब इसको आप 6 अपॉन 13 का क्यू की पावर 1/3 है। 3 से 3 कैंसिल, 6 अपॉन 13। आपका आंसर क्या आ गया?